Thank you, thank you. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Praise the Lord. हालेलुया। You're looking happy, आप सब खुश हैं, joyful, आनंद में blessed. रहिए, आशीर्वादित हो रहिए। You love yourself. आप खुद से प्यार करते हैं, किससे? मुझसे नहीं, आपसे, खुद से. आप खुद से प्यार करते हैं। Amen. आमीन। If you love yourself, you'll want to see yourself blessed. अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप चाहेंगे कि आपका जीवन आशीर्वादित हो। Amen. आमीन। You'll not give up. आप हार नहीं You'll मानेंगे। build your life well आप अपने जीवन को अच्छे से based on the बांधेंगे, knowledge of God's word. प्रभु के वचन के ज्ञान पे That's what the बांधेंगे। Bible says. यही बाइबल कहती We है have to build our life कि हमें अपने जीवन को बांधना है on the word of God knowledge. प्रभु के वचन के ज्ञान पर। Amen. आमीन। And when the flood comes और जब भी बाढ़ आएगी, or any storm comes, कोई भी तूफान आए, you will not fall. आप गिरेंगे नहीं। The house won't fall वो आपका घर गिरेगा because you नहीं, built your life, your house on the word of God. क्योंकि आपने अपने घर को, जो आपका जीवन है, उसे आपने प्रभु के वचन पर बांधा है। Amen. So Amen. love yourself. तो खुद से प्यार Don't कीजिए, hate yourself. खुद से नफरत मत Don't hurt कीजिए, yourself. खुद को ठेस मत Bless पहुंचाइए, yourself. अपने आप को आशीर्वादित कीजिए, Be happy. खुश रहिए। Amen. Amen. And whatever destiny God has for you, और जो भी प्रभु ने आपके लिए भाग्य रखा fulfill है, it with joy. आनंद से उसे पूरा कीजिए। Amen. Amen. God wants joyful people. परमेश्वर चाहता है कि आनंदित लोग रहें। Amen. Amen. That's the quality of God. ये परमेश्वर का स्वभाव है। Joyfulness is one of the qualities of His emotions. और आनंद ये परमेश्वर का एक गुण है या परमेश्वर की एक भावना है। But many connected joy or happiness to unholiness पर बहुत से लोगों ने खुशी या आनंद को अपवित्र चीजों से or जोड़ दिया है worldliness. या दुनिया की बातों से जोड़ दिया है। That's why we are not blessed. इसीलिए हम आशीर्वादित Okay, नहीं let's हुए pray. हैं। आइए प्रार्थना Father, we करें। thank you for this day. पिता, इस दिन के लिए धन्यवाद देते We हैं। believe हम विश्वास करते this हैं day is made by God. ये दिन हमारे परमेश्वर ने बनाया है। The time is created by ये God. समय परमेश्वर ने बनाया है And we are here in God's time, और हम यहाँ पर परमेश्वर के समय में हैं, not the devil's time. शैतान के समय में नहीं। God brought us on this earth. और प्रभु ने हमें इस धरती पर लाया In है this time. इस समय में। And we know this time is a blessed time, और हम जानते हैं कि ये जो समय है आशीर्वादित समय not है, the devil's time. शैतान का समय It नहीं is our है। God's time. ये हमारे परमेश्वर It का is the समय light's है। time. ये प्रकाश का समय है, Where the light will push off darkness. जहाँ पे प्रकाश अंधकार को दूर फेंकेगी। Amen. Amen. And we have already made the devil our doormat. और हमने पहले से ही शैतान को हमारे पैर का पोछा In बना दिया Jesus' है name. यीशु के नाम में। And we will not allow him to stand up हम before us. उसे हमारे सामने खड़े होने की अनुमति नहीं In देंगे Jesus' name. यीशु के नाम में। We bless this day. हम इस दिन को The आशीर्वादित situations करते and circumstances of this हैं। day. इस दिन के हालातों को, परिस्थितियों को आशीर्वादित We are करता expecting हूँ। great things from God. और हम बड़ी बड़ी बातों की उम्मीद परमेश्वर से We लगाए open our बैठे heart to हैं receive heaven's best. और स्वर्ग की उत्तम चीजों को पाने के लिए In हम अपने दिल Jesus' को खोलते name. हैं यीशु के नाम में। Amen. आमीन। We're going to hear your word. प्रभु, हम आपके वचन को We're सुनेंगे, going to be the doers of the word. हम आपके वचन पर चलने वाले बनेंगे, Practice the word and live the word. वचन का पालन करेंगे, वचन के अनुसार That will be जिएंगे, manifesting heaven on earth, ताकि हम स्वर्ग को इस धरती पे प्रस्तुत कर because of सकें। which hell will tremble. और यही देखकर नर्क थरथराएगा। Amen. Amen। Say amen. कहिए आमीन। These are powerful prayers. ये सामर्थशाली Please sit down. प्रार्थनाएं हैं, आप सब बैठ सकते हैं। Amen. Amen. You know, these are high level prayers. ये ऊंचे स्तर की प्रार्थनाएं हैं Heaven waits for such prayers. और स्वर्ग रुका है कि कब कोई ऐसी प्रार्थना करेगा। Amen. Amen। Those old kind of prayers are gone. जो पुराने तरह की प्रार्थनाएं हैं वो अब के लिए Even the नहीं है। spiritual weapons, जो आत्मिक हथियार which I हैं, will reveal to you one day, जो एक दिन मैं आपको बताऊंगा, are greater, वो बहुत ही सामर्थशाली हैं, बहुत ही बड़े more हैं, powerful. बहुत ही ताकतवर हैं Many don't know those weapons. और बहुत से लोगों को उन हथियारों के बारे में कुछ नहीं पता। Amen. Amen। Prayer is one of the weapons, और एक हथियार है प्रार्थना, but not that low level kind of prayer. पर निचले स्थल की प्रार्थना नहीं। Now in these times, इन दिनों में when the devil knows जब शैतान his जानता time है is short, कि उसका समय थोड़ा ही बचा है, means that he is losing. इसका मतलब है कि वो हारने पर है। We are climbing up. हम ऊपर चढ़ रहे हैं। Amen. Amen। We are not going down. हम नीचे नहीं आ रहे We are not हैं। going reverse. आप पीछे नहीं जा रहे हैं। You're not going from bad to worse. आप बुरे से बदतर में नहीं जा रहे हैं। You're going from better to best. आप बेहतर से बहुत उत्तम में जा रहे हैं। Amen. Amen। Build up that mentality. और ऐसी सोच अपनी I'm बनाइए going towards the best. कि मैं उत्तम चीजों की ओर जा रहा हूँ। Amen. Amen। Don't focus on this
doom and gloom और दुनिया की बातों पर ध्यान मत दीजिए and go down. और पीछे मत मुड़िए। Many are going down the drain बहुत से लोग पीछे नीचे because डूबते the जा devil रहे is हैं feeding them क्योंकि शैतान उनके मन में अपनी and बातें taking भर them रहा down है the drain और उन्हें नीचे डुबा कर ले जा रहा है because of the various messages you are hearing. क्योंकि जिस तरह के संदेश आप सुन रहे हैं। Amen. It's Amen. pulling you down. ये सारी बातें आपको नीचे It's गिरा pushing रही you हैं। down. ये सारी बातें आपको नीचे दबा रही That's हैं। not the way to live. पर ये जीने का सही this तरीका time, नहीं है। इन दिनों में We are in higher days, हम बहुत ही अच्छे दिनों greater में days हैं। of glory. हम महिमा रूपी दिनों में हैं। Expect great things from God. तो परमेश्वर से बड़ी बातों की उम्मीद लगाइए। Amen. Amen. In this time, He's going to make the church to shine. और इन दिनों में परमेश्वर कलीसिया को और चमत्कारिक Brighter and बनाएगा brighter. और ज्यादा प्रकाश में बनाएगा। Amen. Amen. Because the church is the body of Christ. क्योंकि ये जो कलीसिया ही है जो मसीह का शरीर God will है। never want the church to be put down. परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि ये कलीसिया Or नीचे look गिराई जाए down. या लोग निचली नजर से कलीसिया को Or put to देखें shame. या उसे शर्मिंदा करें। No. नहीं, We are the body of Christ. हम मसीह का The शरीर expression हैं। of God. हम परमेश्वर को That is प्रस्तुत करते हैं Jesus. जो यीशु Having the है life and nature of God in और us. हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन परमेश्वर The का Lord Jesus स्वभाव who है did so much for और us प्रभु यीशु जिसने हमारे लिए इतना to कुछ lift किया us up ताकि हमें ऊपर and bring उठा us into the सके position और हमें उस पद पर where खड़ा कर Christ reigns and सके rules. जहाँ से मसीह का राज चलता है, मसीह की सत्ता चलती That's है the way we are. और इसी तरीके That's से who हम we हैं। are. ऐसे ही हम हैं। Amen. Amen. Come with good expectation. और अच्छी उम्मीद Don't लगाकर be आइए। frustrated. तंग मत हो Don't be जाइए, discouraged. निराश मत Don't be होइए put down. और खुद को नीचे मत Neither गिराइए, let down others. ना ही दूसरों को नीचे Okay, these गिराइए। are Holy Spirit's words. ये सारी बातें पवित्र आत्मा की Okay, हैं। also hear my message that I spoke in Pune. और कल जो मैंने पूना की कलीसिया में Not संदेश दिया yesterday, है, last आप वो भी- week. पिछले हफ्ते जो मैंने पूना की कलीसिया में संदेश Mixing दिया है वो faith सुनिए, with the word. जहाँ पे आपको विश्वास को वचन से मिलाना This is है। very important. ये बहुत जरूरी You know, है because many people ask me क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते what I हैं should do, कि मुझे why क्या this करना चाहिए, sickness, क्यों ये when I'll बीमारी be है, healed, कब मुझे how I आरोग्य will be मिलेगा, healed, कैसे मुझे whether आरोग्य I'll be मिलेगा, healed or not. मुझे आरोग्य मिलेगा भी या नहीं। All so many questions. इतने सारे सवाल लोगों के मन में हैं। I cannot answer individually. मैं हर एक को एक एक करके जवाब You नहीं need दे to know सकता the हूँ। word. जरूरी है कि आप खुद प्रभु के वचन को जानें। Amen. Amen. Even our people who are near me, they say, Pastor, I also sense that more than prayer, they need the word. और हम मेरे लोग जो यहाँ पे खड़े रहते हैं वो भी कहते हैं कि हमने उनसे कहा है कि प्रार्थना से ज्यादा आपको वचन की Because जरूरत people don't know है the right word. क्योंकि लोगों को सही वचन नहीं पता है। You know, in Hebrews 4:2, इब्रानी की किताब 4 the Bible says very clearly, बाइबल स्पष्ट रीति this से is not कहती the है message of today. कि ये आज का संदेश ये I'm नहीं just है। telling you मैं सिर्फ थोड़ी the जानकारी आपको message दे I रहा gave in हूँ। Pune. जो संदेश मैंने पूना की You know, what I'm कलीसिया में giving दिया there, I'm है, not giving here. जो वहाँ पे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे मैं So नहीं it's देता your हूँ। responsibility here. तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप फेसबुक पर जाकर सुनिए। Apostle Paul says, प्रेरित पौलुस the कहते gospel हैं that was preached to them, जो शुभ वर्तमान का प्रचार उन्हें किया गया as well था as to us, और वही शुभ वर्तमान का प्रचार हमें But- किया गया है, it didn't profit them. पर इस शुभ वर्तमान से उनका कोई फायदा नहीं Look हुआ। at this. इस पर गौर कीजिए। The word of God did not profit them. प्रभु के वचन से उन्हें कोई फायदा नहीं मिला Here's a great teaching. और ये बहुत ही बड़ी शिक्षा है। The word of God is for our profit, परमेश्वर का वचन हमारे फायदे के For लिए our है, blessing, हमारे आशीष के for our लिए है, healing, हमारे आरोग्य के लिए for है, our benefit. हमारे फायदे के लिए है। But here it says, पर यहाँ पे लिखा है the word of God did not profit them. कि प्रभु के वचन से उनका कोई मुनाफा नहीं हुआ। Why? क्यों? Because they did not mix the word with faith. क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचन में अपने विश्वास नहीं जोड़ा। The thing I looked at was the word did not profit them. Them who? Those who heard. और मेरा ध्यान जिस बात पर गया वो ये है कि किसी फायदा वचन का नहीं हुआ उन लोगों को जिन्होंने वचन We सुना are था। not saying those who didn't hear. हम इन लोगों की बात नहीं कर रहे जिन्होंने सुना ही नहीं We था। can understand. Oh, someone didn't hear, so उनको benefit नहीं मिला. अगर Okay. किसी ने वचन नहीं सुना है, उन्हें आशीष नहीं मिली तो समझ में But आता Apostle है। Paul is saying पर प्रेरित पौलुस यहाँ पे it कहते didn't हैं profit them. कि वो उन लोगों को फायदा नहीं दे Those who सका, heard the word. ऐसे लोग जिन्होंने वचन सुन रखा था। You know, because, you know, why I'm saying this? क्यों ये बातें मैं The आपसे devil कह is रहा very हूँ? clever. क्योंकि शैतान बहुत ही He होशियार will है। influence the immature believers. जो बचकाने मसीह है And उनके मन say, में अपनी बातें भरेगा। You know, तुम तो हमेशा चर्च को आता था, हमेशा वचन सुनता था, तुम सब जगह जिधर भी मीटिंग होता उधर भागता है वचन सुनने को, फिर भी आशीर्वाद क्यों नहीं, क्यों बीमारी है, क्यों, you know, you'll say, हाँ ना यार, कुछ फायदा नहीं, उससे चर्च ही नहीं जाता. Hello? Yeah, the devil is very clever. शैतान बहुत होशियार And है। Christians, we have the mind of Christ. और हम जो मसीह लोग हैं हमारे पास मसीह का मन है। Amen. Amen. We are clever than him. हम उससे ज्यादा चालाक हैं।
Don't let him deceive you. और उसे खुद को फंसाने मत दीजिए। Some Christians are carried away. और कुछ ईसाई लोग हैं जो उसकी बातों में बहकर निकल जाते हैं। अच्छा ऐसा ना, चर्च में जाके भी कुछ फायदा नहीं, ठीक है मैं चर्च ही नहीं जाता हूँ, ये चर्च में कितना सुनता, कुछ भी मिलता नहीं। Look at this, what Apostle Paul is और telling. देखिए यहाँ पे प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं। The word of God that was preached to them, that is preached to us, did not profit them. ऐसा प्रभु का वचन जो हमें प्रचार किया गया है उन्हें भी सुनाया गया था, पर उस वचन से उन्हें फायदा नहीं मिला। Who them? वो कौन है? You may be wondering, उन लोग सुना नहीं, they didn't hear, so they did not benefit. वो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सुना नहीं होगा इसलिए उन्हें फायदा That नहीं is मिला। true. ये सच But है। it's talking to those who heard it, पर यहाँ पे उन लोगों की बात की जा रही है जिन्होंने प्रभु का वचन सुना था, believers. जो विश्वासु हैं। Why? क्यों? Even after hearing, I'm not benefiting. Why? इतना वचन सुनने के बाद भी मुझे कोई आशीष नहीं मिल रही है, That's क्यों? the question. That's the most important ये question. बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। You know, hearing is very easy. वचन सुनना बहुत आसान It's है। the easiest. वचन सुनना बहुत आसान है, But it will not bless you unless you do what you hear. पर ये वचन का फायदा या आशीष आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इस वचन के अनुसार काम नहीं करते Many हैं। have stopped after hearing. और बहुत से लोगों ने बस सुना है, उसके बाद कुछ नहीं किया है, They thought hearing is a blessing. और उन्हें लगा सिर्फ सुनने में ही आशीष But है। here the Bible says पर they यहाँ did पे- not benefit though they heard. और यहाँ पे बाइबल कहती है कि सुनने के बावजूद उन्हें कोई फायदा नहीं my. मिला। सुनने के बावजूद भी फायदा नहीं मिला। तुमने ऐसा कभी सोचा है? It is true. ये सच है। From this we also see that the word of God should benefit me. और इससे हमें ये भी समझ पड़ता है कि प्रभु का वचन हमें जरूर आशीष Should देना bless चाहिए। me. प्रभु का वचन से हमें जरूर फायदा That's the मिलना word. Why चाहिए, God gave us the word. और इसीलिए प्रभु ने हमें अपना वचन दिया है। It's a finished word. और ये समाप्त किया हुआ वचन Jesus है। finished the word. ऐसा काम जो प्रभु यीशु ने समाप्त And we किया have है, been supplied the finished word. और जो भी वो समाप्त किए हुए काम के द्वारा बातें आई हैं वो हमें दी गई हैं। Amen. आमीन। So don't blame. Oh, इतना सुन के भी सुनने से आशीर्वाद नहीं मिलता है। This is what message I gave you. Hear that message. और ये संदेश मैंने पूना की कलीसिया You know, में दिया है, let आप me be very सुनिए। honest with you. मैं सच्चाई आपको बताना चाहूँगा। Most Christians, I'm not saying the new ones, मैं नए लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा do हूँ। not need another sermon. अधिकतर ईसाई लोग जो हैं उन्हें दूसरे किसी संदेश की You know, जरूरत the नहीं devil has है। said, अरे तुम इधर सुनो, उधर भी सुनो, अरे इधर नहीं, उधर भी सुनो, इधर पूरा दुनिया भर सुनते रहते। हम लोग सोचते सुनने से आशीर्वाद मिलता, बिल्कुल नहीं। ये लोग ने सुन सुन के भी आशीर्वाद नहीं मिला उनको। You know, see, I'm going to give you revelations which may shock you, may be offended, hurt, but I'm telling the truth. मैं वचन के ऐसे प्रकाश आपको बताऊंगा जो आपको हैरान कर देंगे, हो सकता है आप Because नाराज हो so जाए, पर many सच्चाई years है। we were living in that old kind of a thing. क्योंकि इतने सालों से हम पुरानी बातों में जी रहे थे, We were thinking, the more I hear, I'll be blessed. और हमें लगता था कि जितना ज्यादा मैं वचन सुनूंगा उतना ही मुझे So आशीष that's why I मिलेगी। told you very clearly. इसलिए मैंने साफ साफ आपसे I'm कह not दिया telling the है, new people. मैं नए लोगों को नहीं कह I'm रहा telling the हूँ, people who have been hearing for years. मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ जो सालों से वचन सुन रहे Most हैं। Christians don't need another sermon. अधिकतर ईसाई लोगों को दूसरे किसी संदेश की जरूरत We have नहीं had है। more than enough. हमें हद से ज्यादा वचन मिल चुका है। We have so much in us हमारे पास इतना कुछ that we है can change the world. कि हम उस वचन से पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। Amen. Amen. But it's not happening. पर ऐसा नहीं हो रहा है। For 10 years, 20 years you've been hearing. 10-20 साल से आप वचन सुनते आ रहे हैं। If it did not benefit for so many years, अगर इतने सालों से आपको वचन से कोई फायदा Why? नहीं मिला, क्यों? amen. Amen. We have never thought that. हमने कभी इसके बारे में नहीं सोचा है, Our focus is been taken away from by the devil और शैतान ने हमारा ध्यान यहाँ वहाँ and भटका दिया made to है, look somewhere where there's no answer. और वो चाहता है कि हम कहीं और अपनी नजर लगाए जहाँ से उपाय आ ही नहीं सकता है। बीमार है क्या? Fast and pray. उपवास करो, रो के प्रार्थना करो. Beg, you know, Satan can even take spiritual things which will not bless you and make it to focus there. और शैतान आत्मिक बातों का इस्तेमाल करके आपका ध्यान वहाँ पर लगा सकता है जिससे आपको कोई फायदा He नहीं can even मिलेगा। tell you to pray. वो कह सकता है आपको कि प्रार्थना बीमार है करो। क्या? प्रार्थना करो ना, रो के प्रार्थना करो. मांगो, क्यों नहीं देता है? हाँ प्रभु क्यों नहीं देता? मैं उपवास किया. See, even the spiritual things, good things, the devil can lead you to do. जो अच्छी बातें हैं, आत्मिक बातें हो सकता है शैतान आपको करने के Instead लिए of कहता हो। believing
by stripe I was already healed. इसके बजाय सिर्फ विश्वास करना कि यीशु के मार खाने से मैं And ठीक हो thanking चुका the हूँ Lord and praising Him, और प्रभु को धन्यवाद करके उसकी we स्तुति go, करने के go about बजाय murmuring and complaining. और हमने ज्यादा शिकायत करने पर ध्यान लगाया प्रभु है अभी तक आरोग्य नहीं मिला, किधर है तुम? That's the way, like the disciples in the boat. और Okay. जो नाव में चेले बैठे थे शिकायत कर रहे थे, Okay. हम उनकी तरह व्यवहार करते हैं। This is the Bible says, James 1:20, be doers, not hearers. इसलिए याकूब 1:20 में लिखा है कि वचन से सुनने वाले नहीं पर उस पे अमल करने वाले Suppose I बनो। say, I'm going to speak on love and forgiveness. और मान लीजिए कि मैं आज कहता हूँ कि मैं प्रीति और क्षमा के बारे में आज सिखाऊंगा। Some momentarily may be discouraged. हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आप नाराज हो अरे जाएं। पास्टर वो तो मालूम है हमको लव के बारे में, फॉरगिवनेस के बारे में। ठीक है, आज टाइटल क्या है? फॉरगिवनेस लव। अरे वो तो मालूम है, वो तो नहीं जाने की जरूरत है। डेविड बता रहे तुमको मालूम है ना लव एंड फॉरगिवनेस। कितना बार सुना तुम? शुरुआत से अभी तक सुन रहा है, वही पास्टर दिया। मत जाओ, आज नहीं गया चलेगा। हाँ बराबर है, कुछ अच्छा नया टाइटल देगा तो आता हूँ। You are just hearers. आप सिर्फ सुनने वाले हैं। Now, ठीक है, I am teaching you about love and forgiveness. मैं आप Do you love everyone? क्या आप सभी से प्यार करते हैं? नहीं, वो तो नहीं ना। फिर क्यों सुना तुम? Are you seeing this? क्या आप इस पर गौर कर रहे हैं? We have been hearing and hearing, doing nothing. हम इतने सालों से सिर्फ सुनते आ रहे हैं पर उस पर अमल नहीं कर Pray रहे daily. हैं। Amen. हर रोज प्रार्थना करो, हम कहते हैं आमेन Amen. आमेन। किधर है बाइबल में लिखा है? अच्छा, मार्कर किधर है? I'll mark it down. कि मैं वहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा, मार्क कर दूंगा। हाईलाइट करूंगा। अच्छा, देवल बोलता हाईलाइट कर, हाईलाइट। ये हाईलाइट किया, उसको मार्किंग भी किया। अच्छा, मत तुमने क्षमा किया क्या? नहीं, वो नहीं किया, मैं मार्किंग किया। पेन लेके गया चर्च को, मार्क किया, हाईलाइट किया। आमेन बोला मैं जोर से, सबसे ज्यादा मैं ही बोला आमेन। मैं तुम किया क्या? नहीं किया नहीं, घर में झगड़ा होता है सब। प्रेम कैसा कर सकता है ना, क्षमा कैसा कर सकता है? गुस्सा है अभी भी। See, look at this. इस पर गौर कीजिए। You expect the word of God to bless you that way? आप उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से प्रभु का वचन आपके लिए आशीष लाएगा। Amen. Amen. Many are proud how much they know. बहुत से लोगों को इस बात पर घमंड है कि मुझे वचन का कितना You ज्ञान should be है। proud how much you do what you know. आपको इस बात पर घमंड होना चाहिए कि जितना आपको पता है उतना आप करते हैं या नहीं। Amen. Hello. When a teacher says, "Child, do your homework." जब टीचर कहती है एक बच्चे को कि होमवर्क करके आना, Yes, teacher. यहाँ कहते हैं हाँ हम करके आएंगे। Next day, did you do homework? No, teacher. दूसरे दिन टीचर पूछती है होमवर्क करके आए तो वो शाबाश कहते कि बच्चा, नहीं। बहुत अच्छा है, तुम बेस्ट सुनने वाला है इसमें। बोलेगा क्या ऐसा? हेलो, योर पेरेंट्स सेड गो एंड बाय दिस। यस डैडी। आपके माता पिता कहते हैं कि जाकर ये बाजार से चीज लेकर आना, यू डिडंट बाय। पर आप खरीद कर नहीं लेकर आए। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट रिवॉर्ड? तो आप क्या उम्मीद करते हैं आपको शाबाशी मिलेगी? शाबाश बेटा, मैं जो बोला तुमने नहीं किया, ऐसा है क्या? See, this is the way we are living. और इस तरीके से हम जी रहे Christians हैं have been living for years like this. और ईसाई लोग सालों से ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। You need revelation in these times. आपको इन दिनों में वचन के Okay. प्रकाश की जरूरत है। You hear that message. आप वो वचन सुनिए। Why I said this? Because you may not have heard it. क्यों मैंने ये बातें कही है कि हो सकता है आपने वो वचन ना सुना हो। Today I'm going to speak to you a very powerful message आज बहुत ही सामर्थ्यशाली संदेश आपको where you बताऊंगा can be blessed easily. जहाँ पे आसानी से आपको आशीष मिल सकते हैं। God didn't make it difficult. परमेश्वर ने कुछ मुश्किल नहीं We किया have made है, it difficult हमने सारी बातों को मुश्किल because कर we don't दिया have the है revelation knowledge in the Word of God. क्योंकि वचन का हमें प्रकाश नहीं पता है। Do you want to be strong क्या आप बलशाली in the होना चाहते spirit, soul, हैं and body? आत्मा, प्राण और शरीर में? Yes. अगर हाँ, One of the simple ways you can be strong is और ताकतवर होने का एक आसान तरीका ये है। Nehemiah 8:10 says, नेहमी की किताब 8:10 में "The लिखा joy है of the Lord is our strength." कि प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। Hello, Amen. the joy of the Lord. प्रभु का आनंद Now this is a very big topic. बहुत ही बड़ा विषय Keep है। hearing, you'll be blessed. सुनते रहिए, आप आशीषित होंगे। There's a difference between joy and happiness. आनंद और खुशी में With फर्क that है, also I'll teach you. ये भी आपको सिखाऊंगा। You must know that too. ये बात जानना भी But जरूरी the है। joy of the पर Lord, प्रभु का आनंद, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। प्रभु का आनंद किधर है? प्रभु आनंदित प्रभु है। मैं प्रभु का आनंद किधर है? हमारे अंदर है। Amen.
Amen. Amen. We have a powerhouse. और हमारे पास ऐसा घर है जहाँ से ताकत निकलती है. Amen. Amen. All the nature, the fruit of God's Spirit is in us. और परमेश्वर का सारा स्वभाव और पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर हैं. Galatians 5:22. गलीतियों की किताब 5:22. We are a powerhouse. और हमारे अंदर वो शक्ति है. You are looking outside. आप बाहर ढूंढ रहे कौन हैं. प्रोफेसी देगा, कौन मेरे बारे में अच्छा बोलेगा. अरे तुम खुद ही बोलो ना अच्छा. You are a powerhouse of God. और परमेश्वर का शक्ति वाला घर आप ही हैं. We are made to understand that we are nothing. और हमें ये समझाने लगाया है कि हम तो कुछ भी नहीं कौन हैं. मेरे बारे में अच्छा बोलेगा. You know, when you have the fruit of the Spirit, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा के what is फल the होते fruit of the हैं. Spirit? पवित्र आत्मा के फल क्या Is the हैं? powerhouse of God. और ये परमेश्वर का The nature of सामर्थ है. God. ये परमेश्वर का स्वभाव है. As God is, जैसे परमेश्वर है that is who we are in our spirit. वैसे ही हम अपनी आत्मा में हैं. Amen. Amen. It's there. वो सभी बातें हमारी आत्मा में Just हैं. idle. बस यूं ही बैठी हैं बेकार. We are not expressing it. हम उसे जाहिर नहीं कर रहे It is हैं. waiting for your expression. ये बातें रुकी है कि कब आप उन्हें बाहर निकाल कर जाहिर करेंगे. Amen. Amen. That's what the Bible says when you live in the Spirit. और इसलिए बाइबल कहती है कि जब हम आत्मा What में is living in जीते the Spirit? हैं, आत्मा में जीने What का is मतलब walking क्या in the है? Spirit? आत्मा में Many चलने का don't मतलब know. क्या है? बहुत से लोग को It's नहीं like, पता है. walk in the Spirit. Amen. जब हम कहते हैं कि आत्मा में चलो तो सभी लोग कहते हैं आमेन. तुम चलता है क्या? नहीं चलता मतलब कैसा चलने को पहला फाइंड आउट करने पड़ेगा. सी Amen बोलने को इजी है, मार्क करने को इजी है, ये सब इजी है. And we have taken the easiest way. और जो आसान तरीका है वही हमने अपनाया है. मैं रेगुलर वचन सुनता हूँ. अच्छा कितना किया? नहीं किया है. चल प्रेम करता है घर में सब झगड़ा. हाँ झगड़ा होता है. प्रेम ने बहुत गुस्सा है. See you didn't do anything. इसका मतलब है कि आपने कुछ किया नहीं You never है. thought that the word is for doing. आपने कभी ये सोचा ही नहीं है कि ये वचन करने We के thought लिए the word है. is for hearing. हमें लगता है सिर्फ वचन सुनने के And लिए I'm the है. best hearer. और सुनने में तो मैं बहुत माहिर हूँ. रेगुलर चर्च को जाता हूँ. रेगुलर सुनता हूँ. See that's the easiest. ये बहुत आसान है. Hello. अच्छा ओके. Some will become angry. क्या पास्टर तुम ये क्यों मैसेज ऐसा बोला? हाँ, मैं अच्छा सुन रहा था. सिर्फ अभी करने का मतलब वाइफ को लव करने का, हस्बैंड को लव करने का, झगड़ा नहीं करने का, सब. अरे बाप रे बाप रे. क्षमा करने का ये थोड़ा. Okay. The joy of the Lord प्रभु का आनंद is in us. हमारे अंदर That's the है. nature of God. और ये That's the परमेश्वर का quality of स्वभाव God. है. ये So परमेश्वर का what गुण is walking है. in the Spirit? तो आत्मा में चलने का मतलब क्या Walking है? in the nature of God in us. आत्मा में चलने का मतलब है कि परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार जीना. Amen. आमेन. When you express what is inside you, जो आपके अंदर है जब आप उसको you बाहर जाहिर live करते and walk हैं like God. तो आप परमेश्वर की तरह जीते हैं, परमेश्वर की तरह चलते उसका हैं. पूरा नेचर हमारे में है. आमेन. Amen. But we say, Lord, break me, melt me, mold me, तोड़ो मरोड़ो सब करो मेरे को. अरे वो सब करने को जरूरत नहीं है. काय को प्रभु करेगा? तुम करो ना. तुम्हारे में सब है ना. प्रभु ने दिया है ना. You express it out. आप उसे बाहर प्रकट कीजिए. Amen. आमेन. Lord, put joy in my mouth. कि प्रभु आप मेरे मन में आनंद भरिए. The joy of the Lord is inside you. प्रभु का आनंद पहले से ही आपके अंदर है. Amen. आमेन. Just release it, express it. आप सिर्फ उसे बाहर आने And you'll दीजिए, be जाहिर strong. कीजिए और आप खुद ताकतवर The बन joy जाएंगे. of the Lord will make you strong. प्रभु का आनंद आपको ताकतवर बनाएगा. When? कब? When you are the doer, जब आप उस पर अमल करने वाले not हैं. just hearer. सिर्फ सुनने वाले The नहीं. joy of the Lord is my strength. प्रभु का आनंद मेरी ताकत है. Amen. आमेन. अच्छा, amen बोला सब लोग ने. अच्छा. But are you joyful? पर सच में क्या आप आनंद में रहते हैं? हाँ ना, वही तो प्रश्न है ना. See, it's very easy to hear. सुनना बहुत आसान है. But are we living? पर क्या हम उसके So अनुसार walking in the जीते Spirit हैं? is living the nature of Christ. और आत्मा में चलने का मतलब है कि मसीह के स्वभाव में जीना. Heaven is attracted. और स्वर्ग आकर्षित This होता person है is living like heaven on कि earth. ये व्यक्ति धरती पर रहकर स्वर्ग वाला जीवन जी रहा है. Not asking God to do it. परमेश्वर को कुछ करने के लिए नहीं कहता. No. नहीं. He gave you his nature. परमेश्वर ने अपना स्वभाव You आपको let दिया है. that nature be expressed through you. आप उस स्वभाव को अपने द्वारा काम You करने choose दीजिए. to do it. आप खुद चुनिए ऐसा करने के Don't लिए. wait for things to happen. रुकिए मत कि बातें खुद ब खुद You हो choose to do जाएंगी. it. आप खुद चुनिए कि मैं करूंगा. Amen. आमेन. I let the healing power in me flow in me in Jesus' name. कि प्रभु के आरोग्य के सामर्थ को मैं अपने अंदर बहने देता हूँ यीशु के नाम Hello. में.
You know, yesterday I prayed for so many people. कल कितने ही लोगों के लिए मैंने प्रार्थना Many की, people had come. बहुत से लोग आए Nearly थे about 10 people were all crying. और कम से कम 10 लोग थे जो बहुत रो रहे थे। And I saw what sickness and disease are doing to people. और फिर मुझे पता लगा कि बीमारी और रोग लोगों की हालत कितनी खराब कर देती है। You know, many brought, you know, on mobile or live, और बहुत their से children suffering in the बहुत hospital. से लोग मोबाइल पे प्रेयर करवा रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए जो हॉस्पिटल में पीड़ा में I'm not हैं। offending or hurting you, मैं किसी को नाराज नहीं कर रहा हूँ, but ठेस nearly नहीं पहुँचा रहा 10 हूँ। people were literally crying, Pastor, ये problem, tumor है, ये है, heart problem, all these problems. 10 लोग आए थे जो अलग अलग बीमारियां लेकर मेरे सामने रो रहे थे। You know, after this pandemic, और इस महामारी के बाद people are really suffering. बहुत से लोग सच में तकलीफ में हैं। You don't know, people are really suffering. आपको नहीं पता है पर बहुत से लोग ज्यादा तकलीफ में आ गए हैं We need God more in this time than the past. और पहले से ज्यादा इन दिनों में, आने वाले दिनों में हमें And परमेश्वर की Jesus ज्यादा जरूरत becomes पड़ेगी more important for us. और फिर हमारे लिए यीशु ज्यादा मायने रखता है। Amen. आमीन। He even said, without me you can do nothing. और इसीलिए यीशु ने कहा कि मेरे बगैर तुम You कुछ नहीं cannot कर disconnect पाओगे yourself from Him. और खुद को आप मसीह से अलग नहीं You कर सकते need Him हैं more than before. और पहले से ज्यादा आज आपको यीशु की जरूरत है। Amen. He is our hope. वही हमारी आशा He है, is our hope. वही हमारी आशा है We lived without hope. और हम बगैर आशा के That's जीवन what the जी Bible रहे हैं। says. Without God, without hope. इसलिए बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर से दूर रहते हैं हमारे जीवन में आशा You don't नहीं know what होती। will happen next. आपको नहीं पता है कि कल क्या होगा, So that fear was always there. तो वो डर हमेशा आपके मन But में रहता Jesus is है। my hope. पर यीशु मेरी आशा है। Amen. आमीन। I'm living because He gives me hope. मैं इसलिए जी रहा हूँ क्योंकि यीशु मुझे आशा देता That's है the way we live today. और इसी तरीके से हमें जीना You cannot cut चाहिए। yourself off from God. आप परमेश्वर से खुद को अलग नहीं From कर the सकते, church. आप कलीसिया से खुद को अलग I've नहीं कर seen what सकते। happens मैंने देखा है क्या होता when है people don't come to church. जब लोग कलीसिया नहीं आते हैं Slowly the devil takes them away. और धीरे धीरे शैतान उन्हें दूर ले जाता है And destroys them. और उनके जीवन को बर्बाद करता है। Every Tuesday you must come for prayer. हर मंगलवार को आप प्रार्थना के लिए You आइए। want prayer. आपको प्रार्थना की जरूरत You है। let me pray for you मुझे प्रार्थना करने दीजिए आपके लिए so that every bondage around you is broken. ताकि आपके जीवन का हर बंधन You टूट don't जाए। know what bondage is in your life, आपको नहीं पता है आपके जीवन में किस तरह के बंधन what हैं, darkness has entered you. किस तरह का अंधकार आपके जीवन में आया There are so है। many things we don't do, इतनी सारी बातें हैं जो हम खुद नहीं करते हैं। that we don't clean our home, our हम family. अपने घर को, अपने परिवार को साफ We नहीं don't रखते check if हैं। there's any portals open in your home. हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे घर में कोई शैतान के लिए दरवाजा खुला है क्या। Do it every day. क्या ये काम हम हर रोज We करते close the हैं। physical door, हम जो हमारा घर का दरवाजा है वो तो बंद करते but we हैं, don't know about spiritual doors. पर आपको आत्मिक दरवाजों के बारे में We नहीं don't पता close है। it. हम उन दरवाजों को नहीं बंद And then when करते something हैं। happens, जब कुछ गलत होता nothing है, happens suddenly. कोई भी चीज अचानक नहीं होती Slowly है, it happens. धीरे धीरे शैतान काम करता है। Amen. आमीन। It's a sad thing, but I don't know. When we say that, people don't accept it. ये बड़े दुख की बात है पर ये सच्चाई Okay. है जो लोग स्वीकारते नहीं हैं। Jesus said in John 16:33, और यीशु ने कहा यूहन्ना 16 Be of good cheer कि आनंद में रहो, in the ढाढ़स midst रहो of troubles. तकलीफों के बीचों He बीच। also said troubles will be there. और यीशु ने ये भी कहा कि तकलीफें तो Don't आएंगी be shocked. पर हैरान मत होना। Hello, the devil will make you to focus. मैं तुम्हारा लाइफ में क्यों होने का, बाकी लोग में क्यों नहीं होता है? प्रभु को पूछो ना तुम क्यों तकलीफ में हो रहा है इतना? हाँ, कभी अच्छा करेगा प्रभु? See, that's a wrong focus. The devil is making you to look. और at. गलत बातों पर शैतान आपका ध्यान लगा रहा है। Jesus said, यीशु ने कहा in this world, इस दुनिया में, not in इस that जगत world में, called heaven. उस दुनिया में नहीं जो No, स्वर्ग है, there's no trouble there. स्वर्ग में कोई In तकलीफ नहीं this है। world, you are living in this world, इस दुनिया में जहाँ पे हम जी रहे हैं you'll have troubles. यहाँ पे तकलीफें आएंगी। Hello, you will have troubles. यहाँ पे तकलीफें आएंगी। Don't pray, Lord, remove all my troubles. आप ऐसे प्रार्थना नहीं कर सकते हैं मेरे सब दुख तकलीफ को प्रभु आप No, दूर on this कीजिए। earth, you will have troubles. इस दुनिया में रहते हुए तकलीफें The question आएंगी। is not that trouble should not be there. सवाल ये नहीं है कि तकलीफें मेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए। Jesus said, यीशु ने कहा you will be in the midst of troubles. तकलीफों के बीचों बीच ही Okay. तुम्हारा जीवन रहेगा। Your trouble will be different. आपकी तकलीफ अलग Your होगी, storm will be different. आपका तूफान My अलग storm होगा, will be different. मेरा तूफान My अलग होगा, problem will be different. मेरी तकलीफें Your अलग problem will होंगी, be different. आपकी तकलीफें But अलग होंगी। everyone
is in the midst of the storm. पर हर एक के जीवन में कोई ना कोई तकलीफ या तूफान तो है ही, And that's the right place. और ये सही जगह है रहने की। As the ship's place is in the sea, और जैसे एक नाव की जगह पानी में, समुद्र में है, it is right for the ship to be in the उस sea, नाव का समुद्र में रहना सही है, to be in the midst of the waves, और हवाओं के बीच में रहना उसके लिए सही in the है, midst of the storm. लहरों के बीच में, तूफान के But बीच it में is रहना उसका सही wrong है। for the sea to be in the ship. पर समुद्र या उस पानी को नाव में आना ये बात गलत है। Amen. In the same way, उसी तरीके we are in से the midst of trouble, हम तकलीफों के बीच which हैं, is right, जो सही है, which is okay. जो ठीक है। But it is wrong for the trouble to enter you. पर अगर तकलीफें आपके जीवन के अंदर आ रही हैं तो ये बात गलत है। Amen. It is Amen. different. ये अलग है। Troubles around you, तकलीफ आपके troubles in पास you है, तकलीफ is आपके अंदर है, different. ये दो अलग बातें हैं। Are you saying this? हमारा फोकस किधर रहता? बहुत ट्रबल है, बहुत प्रॉब्लम। अरे शिप का जगह समुद्र में ही है। जहाज तो समुद्र में ही रहेगा। Amen. Amen. उधर ही जा सकता है वो, रह सकता है वो, बाहर नहीं, लैंड पे नहीं तैरेगा वो, उसका जगह है उधर है। It is okay. वो ठीक है। But if the ship has holes, पर अगर हाँ? जहाज में होल है, हाँ, तो फिर पानी अंदर घुसेगा। In the same way. उसी तरीके से So don't focus on the तो problems. तकलीफों पर ध्यान मत When you focus on the लगाइए। problem, the devil will show you, make it bigger. जब आप हाँ। तकलीफों पर ध्यान लगाएंगे तो यही तकलीफें बड़ी हो जाएंगी, बड़ा 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 करके लेके जाएगा वो. And you will not have faith. और तो फिर वो आपका come. विश्वास काम नहीं करेगा। Faith doesn't come from problems. विश्वास तकलीफों से नहीं आता है। The word of God gives you faith. प्रभु का वचन आपको विश्वास देता है। Amen. Amen. The word of God gives you solution, और प्रभु के वचन में उपाय है, not the problem. तकलीफों से उपाय नहीं निकलेगा। So where is your focus? तो आपका ध्यान कहाँ पर है? Always thinking, oh, it's a problem, boy, it's a problem, it's a problem, boy, it's a problem. It is robbing your faith. ये बातें आपके विश्वास को चुराती It's हैं, not believing you to come up. और ये बातें आपको विश्वास नहीं दिलाएंगी कि आप Problems इनसे बाहर will निकाल always सके। drown you. तकलीफें हमेशा आपको नीचे So डुबाएंगी। problems is not the question. तो तकलीफें हैं, ये सवाल नहीं है। बीमारी हो सकता है, ये हो सकता है, पैसे का प्रॉब्लम है, घर में झगड़ा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, ये सब तो रहेगा। ये धरती ऐसा बनाया है डेविल ने, the God of this world और वो इस जगत का Due to देव sin. है। पाप की वजह से is bringing all this. वो ये सारी तकलीफों को लाता है। Amen. Amen. So don't think about that. तो उन बातों के बारे में मत सोचिए। In fact सोचो ट्रबल है, हाँ है ना, प्रभु ने बोला ना, तुम दूसरे को जिसको वचन नहीं मान लो उसको ट्रबल है, ऐसा क्या, अरे यार ट्रबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो। इमोशनल जो लोग रहते हैं ना, उनसे थोड़ा दूर ही रहो। Those who don't know the word, जिन्हें वचन नहीं पता they'll है, make it more complicated for you. वो ज्यादा आपके लिए तकलीफ पैदा They will rob करेंगे, your faith. वो आपके विश्वास को चुराएंगे। Amen. Amen. अरे ऐसा ना नहीं होने मांगता था, मेरा इसमें तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं। अरे तुम्हारा प्रॉब्लम अलग है, इसका प्रॉब्लम अलग है। हेलो, उसका हस्बैंड या वाइफ छोड़ दिया, तुम्हारा तो है ना, फिर तुम्हारा अलग प्रॉब्लम है, उनका अलग प्रॉब्लम है, मेरा इधर नहीं है प्रॉब्लम। Let be any problem. कोई भी तकलीफ क्यों ना हो। Amen. Amen. हेलो, ओके, ये एक ही वचन में इतना टाइम गया। ओके, Jesus said, cheer up यीशु ने कहा कि आनंद in में the midst रहो, of troubles. तकलीफों के बीचों हाँ? बीच। Yet many Christians find it difficult to be happy. और बहुत से लोगों को तकलीफों के बीचों बीच खुश रहना मुश्किल लगता In fact, है। some people even have been taught that happiness is ungodly. और कुछ लोगों को सिखाया गया है कि खुश रहना, आनंद में रहना ये But गलत बात है। Jesus was the happiest person in his time. पर अपने दिनों में यीशु सबसे खुशहाल व्यक्ति थे। But you'll be surprised what God's word says on the subject of happiness. और खुशी को लेकर परमेश्वर ने जो बातें कही हैं, आप सुनकर हैरान हो And I'll जाएंगे। also show you, और मैं आपको ये भी even दिखाऊंगा, science agrees with it. और जो वैज्ञानिक है या जो साइंस है वो भी इस बात से Even the सहमत medical है। science. जो मेडिकल साइंस है, I've started to believe उन्होंने भी इस बात पर विश्वास किया है what the Bible says. कि जो बाइबल कहती है वो सच And I'm going to है। show you, even simple joy can heal you totally. और मैं आपको दिखाऊंगा कि आनंद आपको पूरी तरह से ठीक कर सकता है। Amen. Amen. Major sicknesses can leave you. बड़ी बड़ी बीमारियां आपको छोड़कर जा सकती हैं, Whatever sickness you have. चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। We never thought on that area. हमने इस बात में कभी ध्यान नहीं दिया हम है। सिर्फ कौन प्रार्थना करेगा, कौन प्रोफेसर देगा, हम लोग को ना एक्चुअली फोकस डेविल ने रॉन्ग लेके जा रहा है। This is the truth I'm telling you. ये सच्चाई आपको बता रहा हूँ।
Let it be spiritual or unspiritual. चाहे आत्मिक बात हो या You दुनियावी should be very बातें discerning. हो, आपको बहुत ही परखना है हर बात Did को। the devil speak spiritual to Jesus? क्या शैतान ने आत्मिक बातें यीशु से Hello? नहीं कही? Word of God use किया क्या नहीं? नहीं, वो वचन से बोल रहा है। वचन से बोला तो क्या हो गया? नहीं, वो तो पास्टर वचन इतना बड़ा खोल के बोला। बड़ा खोलो या छोटा खोलो, मोबाइल में खोलो या बुक में खोलो। You can use mobile, anything, any device. आप बाइबल पढ़ने के No लिए problem. मोबाइल का इस्तेमाल करें या किताब से पढ़ें, It's the word of God that matters. प्रभु का वचन है जो मायने रखता है। Amen. Amen. So don't just say because someone is opening the Bible. No, तो कोई बाइबल खोल के आपको कुछ बता रहा है, जरूरी नहीं है वो सही become हो। mature. सयाने बनिए। Even the devil used the word of God against Jesus. और शैतान ने भी यीशु से बातचीत करते समय वचन का इस्तेमाल किया, And the Lord had to use the word और प्रभु को भी वचन to का show इस्तेमाल that करना पड़ा, what he's saying from the word is different. ये दिखाने के लिए जो शैतान वचन बोल रहा है वो अलग It's है, not right. वो सही नहीं है। That's the way you should be. और उसी तरीके से आपको होना चाहिए। Discern well. अच्छे से सारी Grow बातों up. को परखिए, समझदार बनिए। Amen. Amen. Okay. Our joy is one of the fruit of the Holy Spirit. और आनंद पवित्र आत्मा का एक फल है, And He's in us. और वो फल हमारे अंदर है। That means the joy is in us. इसका मतलब है कि ये फल हमारे अंदर He will है। never leave us. हम परमेश्वर का आत्मा हमें कभी नहीं Joy will छोड़ेगा, never leave us. इसलिए प्रभु का आनंद भी हमें कभी नहीं छोड़ेगा। He's the same. और वो एक समान है, Joy is the same. आनंद भी एक समान है। Amen. Amen. So that means the joy is constant. इसका मतलब है कि आनंद हमेशा हमारे अंदर बरकरार रहता That's the है। first thought you must have. और ये पहला विचार आपके मन में होना चाहिए। In fact, the Bible says, no one can rob your joy. दरअसल बाइबल कहती है कि कोई भी आपके आनंद को चुरा नहीं सकता है। In John 16:22. यूहन्ना की किताब Your 16:22 joy, no man can take it away. कि from तुम्हें you. ऐसा आनंद मैंने दिया है कि कोई इंसान उस आनंद को चुरा नहीं सकता। Establish these foundations और first. इस बात की बुनियाद को पक्की That's कीजिए। what I do. और यही मैं करता हूँ। That's why I'm not carried away by anyone. इसलिए किसी की भी बातों में मैं बहकर नहीं No, जाता। I establish the foundation. मैं जो वचन है उसकी बुनियाद को पक्का Let करता anyone हूँ, say anything. चाहे कोई कुछ भी क्यों न Big or कहे, small. चाहे वो बड़ा व्यक्ति You हो या must कोई छोटा व्यक्ति हो। Build your life on a good foundation. अपने जीवन को अच्छी बुनियाद पर So, खड़ा no man कीजिए। can take it away. कोई भी इंसान उस आनंद को चुरा नहीं सकता है। In fact, the Bible says in Nehemiah 9:18, the joy of a righteous person shall be full forever. और इसके बजाय नेहमी की किताब 9:15 में लिखा है कि धर्मी व्यक्ति का जो आनंद है वो हमेशा भरपूर रहेगा। Amen. Amen. Hello. Joy is different from happiness. आनंद और खुशी ये दो अलग चीजें Happiness हैं। is the expression of joy. और खुशी तब आती है जब आपके अंदर आनंद होता है। Holy Spirit taught me this way. पवित्र आत्मा ने इस तरीके से समझाया। Happiness is an expression, outward expression. और खुशी जो है वो हम बाहर जाहिर करते हैं। Now, this happiness could be connected to the joy of the Lord inside you, और हो सकता है ये जो खुशी आपके चेहरे पर दिख रही है वो प्रभु के आनंद से जुड़ी है, which जो is the आपकी आत्मा में gift है, of God जो परमेश्वर का एक तोहफा in है, me. जो हमारे अंदर रहता है। I didn't do anything for it. मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। Oh, the happiness is connected to the external. या तो फिर खुशी जो बाहरी बातों पर है उससे जुड़ी हुई है। आज गाड़ी लिया, आज पगार बढ़ गया, I got promotion. और मुझे आज तरक्की मिली क्यों है। खुश है? अरे यार पगार बढ़ गया, अच्छा, very good, very nice. Someone asks, why are you joyful? पगार बढ़ गया, नहीं पगार नहीं पड़ा, ये joy of the Lord है. प्रभु का आनंद है। Amen. Hello. Okay, so there are two people. तो दो तरह के लोग हैं। अरे you look joyful. अगर एक से पूछेंगे अरे तुम तो आज बहुत खुश क्या नजर आ खुशखबरी रहे है? हो, अरे पगार बढ़ गया, अरे वाह, praise God, चलो पार्टी दे. Okay, very good, very nice. Another person. दूसरा अरे you व्यक्ति look joyful, कि तुम इतने खुश happy. क्यों हो, इतने Yeah, I'm आनंद में क्यों connected हो? to joy of the Spirit. क्योंकि प्रभु का आनंद मेरे अंदर है। Relationship with God प्रभु gives के me joy. परमेश्वर के साथ जब मेरा नाता है तो ये बात मुझे खुशी देती It's a है। gift. ये एक दान I'm है। always joyful. मैं हमेशा खुश रहूंगा। Okay, after 6 months, 6 महीने के बाद this first fellow goes, अरे अरे आज joyful नहीं तुम? अरे काय का यार, वो जो पगार बढ़ गया तो वो भी कम हो गया. अच्छा क्या? Payment increased, that boss increased, now he reduced it. और Huh? जिस बॉस ने बढ़ाई थी पगार अभी उसी ने कम कर दी, So the happiness is gone. तो खुशी आपकी निकल गई। The another person,
दूसरा व्यक्ति था, you're still joyful. तो अब भी तुम खुश नजर आ रहे Yes, हो। my joy is not on the external circumstance situations. और वो कहेगा कि मेरी खुशी जो है बाहरी It's हालातों पर internal आधारित joy. नहीं है, ये प्रभु का अंदर The का joy of आनंद the है, Lord. जो प्रभु का आनंद I'm है। always joyful. मैं हमेशा आनंदित रहता हूँ। Are you saying this? क्या आपको फर्क नजर आ रहा है? Okay. You understood this at least. Chalo, let's go कम से further. कम इतना आपको समझ में आया है, तो आगे बढ़ेंगे। You know, I've written such a big message for you. इतना बड़ा संदेश मैंने आपके लिए You लिख know, रखा always है। write big message. मैं हमेशा But I'm बड़ा not able संदेश to give बनाता हूँ, everything. पर सब कुछ आपको बता That नहीं is my पाता main हूँ, problem. और ये सबसे बड़ी परेशानी है। So, happiness is not because of a result तो जरूरी नहीं है कि कोई आपको अच्छे नतीजे or दिख good रहे हैं इसलिए आप खुश circumstances, हैं, situations. या बाहर के हालात अच्छे हैं इसलिए आप खुश हैं। You can choose to be happy आप हमेशा खुश रहने का सोच because सकते हैं, the joy is already in you. क्योंकि आनंद पहले से ही आपके अंदर है। You start off, you'll see you're laughing. आप ये काम करना शुरू कीजिए, आप देखेंगे आप हमेशा हंसते रहेंगे। Amen. Amen. You know, many believers think that if they didn't have problems, then they would be happy. और बहुत से विश्वासों को लगता है बस अगर मेरे जीवन में ये तकलीफ निकल जाए तो मैं हमेशा When खुश I have all the रहूंगा। good things in my life, जब मेरे जीवन में सारी बातें अच्छी होंगी then I'll be happy. फिर मैं खुश रहूंगा। अभी कुछ नहीं ना, pastor, कैसा खुश रहूं मैं? See, your happiness is external. आपकी जो खुशी है वो बाहरी बातों And से once you जुड़ी start हुई है, believing that way, और एक बार अगर आप ऐसी बातों पर विश्वास the करेंगे devil knows you don't know the word. तो शैतान को अच्छा, समझ में अच्छा, आ जाएगा कि आपको वचन नहीं पता है। अच्छा, इसका विश्वास है बाहर का खुशी की वजह से खुश रहेगा। एक काम करता हूँ, बाहर का खुशी ही नहीं देता हूँ उसको, तो हमेशा उदास रहेगा। हाँ? You're waiting. आप रुके हैं, मेरा सब सुधर गया ना पास्टर, मैं बहुत खुश होएगा। डेविल तो अच्छा ऐसा क्या? कुछ भी चीज़ आने नहीं दूंगा तुम्हारे पास, तो तुम कभी भी उदास ही रहेगा। हेलो, you know, sadness, discouragement destroys your health. और दुखी रहना, शोक मनाना, निराश रहना, ये बातें आपकी सेहत को खराब Your कर body देती doesn't हैं। like it. आपके शरीर को ये बातें नहीं पसंद हैं। You know, many times we feed our body what our body doesn't like it. और बहुत सी बातों से हमारे शरीर को भरते हैं जो हमारे शरीर को नहीं पसंद है। It's destroying our body. ये बातें हमारे शरीर को बर्बाद कर रही हैं। We are keeping many negative emotions हम बहुत ही नाकारती भावनाएं रखते हैं because we have a choice, क्योंकि हमारे खुद का चुनाव and है, we ourselves are destroying our own body. और हम खुद हमारे शरीर को खराब कर रहे You know, हैं। doesn't the Bible say there's life and death in the power of your tongue? क्या बाइबल ये नहीं कहती है कि हमारी जबान में, हमारे शब्दों The में same जीवन और tongue मृत्यु का सामर्थ्य है? यही जबान Can bring life, आपको जीवन दे The सकती same है, tongue और यही can bring जबान death. आपको मृत्यु दिला सकती That means it's है। our choice. ये हमारा चुनाव है। Amen. आमीन। We suffer mostly because of a lack of knowledge of हम God. इसलिए दुख भोगते हैं क्योंकि हमारे अंदर वचन की समझ कम है। A Christian must and can be happy always. एक ईसाई हमेशा खुश रह सकता है, Even when everything around you is in turmoil, चाहे पास की बातें सारी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, you can be content. आप फिर भी संतुष्ट No रह सकते matter हैं। whatever is your financial condition, चाहे आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी भी क्यों whatever ना is your हो, physical or natural condition. चाहे आपके शारीरिक या नैसर्गिक हालात कैसे भी क्यों ना हो, True peace, contentment and joy is not dependent on any circumstances. सच्चा आनंद, सच्ची खुशी, सच्ची संतुष्टता बाहरी बातों से नहीं आती है। Amen. Amen. नहीं, मेरे पास ये डेविल डालता है, तुम्हारे पास क्या है, कितना कम पगार है, कितना तक है, तुम कैसा खुश रह सकता है? See, we are carried away by the devil's words. और शैतान के बहकावे में हम आ जाते हैं। We have to be content, high or low में. चाहे बातें हो या ना हो, सभी बातों में संतुष्ट रहना We can सीखिए। be. हम रह सकते हैं। Amen. Amen. Because we are not being happy because of the situation circumstances. क्योंकि No. बाहर हालात और परिस्थितियों को देखकर हम खुश नहीं होते हैं। You know, the Christian logo must be smiley. जो ईसाई लोग हैं हमेशा आपको मुस्कुराते रहना चाहिए। Amen. हेलो, स्माइली फेस डालने मांगता ना। क्रिश्चियन मतलब एक स्माइली फेस, क्रिश्चियन मतलब ऐसा आंसू डालते हैं उन लोग। हाँ, ओह तकलीफ है, वो उन लोग ने सिंबल डाला है क्रिश्चियन का। You know, these are the religious Christians. और ये धार्मिक ईसाई हैं। You see on the Facebook, आप फेसबुक पर they'll show देखिए, one saint hung on the stick.
और वो हाँ? दिखाएंगे एक संत है जो लकड़ी पर लटका हुआ है और 2 लोग लेके जा रहे, सब टॉर्चर किया वो उसको, बोला सी हाउ द सेंट्स आर टॉर्चर्ड, और विल यू दिखाते हैं एक्सेप्ट दिस, कि देखो संतों को कितना सताया गया था, क्या तुम इस बात को स्वीकारोगे? और नीचे लिखते लोग क्रिश्चियन लोग, आमेन। उनको ऐसा सफरिंग आने वाला है, because that's what they are opening to. क्योंकि इन्हीं बातों के लिए वो खुले हैं They expecting suffering. और वो तकलीफों They की expecting उम्मीद to be में put हैं, down. वो इस उम्मीद हाँ? में है कि लोग उन्हें नीचे गिराएंगे। Isn't that the Christian life? क्या ये ईसाइयों का सही जीवन है? You know that Facebook मैसेज मैं कितना बार नीचे लिखा, ये इसमें कितने लोग सेव होंगे बोलो? उल्टा जो आने वाला है वो भी भाग जाएगा, बोलेगा अरे अच्छा मेरे को ना क्रिस्ती बनने का, कैसा वो देखो वैसा टॉर्चर कैसा किया तुमको वैसा करेगा, ऐसा क्या, फिर नहीं मांगता अपने को। हेलो, what Christians, I don't know from where they get all this, कहाँ से उन्हें ये are they बातें doing पता लगती deliberately हैं? or influenced by the devil, I don't know. क्या वो जानबूझ करते हैं कि शैतान उनके द्वारा करता है? पता नहीं है। Hear the right word. सही वचन सुनिए। So make like Christian माना एक smiley face डालो, always laughing. हमेशा हंसते You know, रहते हैं, God is a मुस्कुराते God हैं। of joy. हमारा परमेश्वर आनंद का परमेश्वर है We thought God is very serious. और हमें लगता है कि परमेश्वर बहुत ही Angry. गंभीर है, बहुत ही हाँ? गुस्से में रहता है। That's what was my thought when I came to the Lord. जब मैं नया नया प्रभु में आया तो मेरी सोच यही थी, That's the way we were taught. क्योंकि इसी तरीके से हमें सिखाया गया था। Pastor मतलब serious रहने मांगता, लूज पैंट पहनने का, ऐसा शर्ट सब लूज ढंगल ऐसा सिंपल दिखने मांगता, साइकिल में आने मांगता, अरे कितना पवित्र है, एक्सटर्नल मैटर्ड। बाहरी बातें ज्यादा मायने रखती थी। And these are the people who are suffering. और यही लोग हैं जो तकलीफों में हैं। Get the revelation. वचन का प्रकाश In the समझिए। presence of the Lord is fullness of joy. प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी Are we है। out of the presence of God? क्या हम प्रभु की उपस्थिति Or we के are in बाहर the presence of हैं God? या प्रभु की उपस्थिति We में are रहते in हैं? Christ. हम मसीह में In the presence हैं। of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में Jesus is the हैं presence of God. और यीशु मसीह ही We are परमेश्वर in की Him. उपस्थिति है और हम मसीह में हैं। Amen. Amen. You know, I want to teach you about, I don't know, we don't have time. ज़्यादा समय नहीं You know, my है। main aim was to teach you that joy is also a good medicine and how to express this joy. और मैं ये आपको सिखाना चाहता था कि आनंद एक अच्छी दवाई है और इस आनंद को कैसे जाहिर करना है। You know, the first thing you must do is first know that God wants you to be all happy always. और सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि परमेश्वर चाहता है कि आप हमेशा आनंद में You know, there are रहें। some things which I would tell you, like to tell you, but you know, the reason I don't tell many things is because the immature can take advantage in a negative way. बहुत सी बातें आपको कहना तो चाहता हूँ, पर जो बचकाने मसीह लोग हैं इस बात का गलत फायदा उठाएंगे, इसलिए मैं नहीं कहता And the हूँ। mature can take it in the right way. और जो सयाने लोग हैं वो उस बात को सही तरीके Like से grace समझेंगे। can be taken in a negative way or a positive way. जैसे कृपा सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है या गलत कामों के लिए उसका You गलत can take फायदा advantage उठाया जा of the grace सकता to है। go high or go low. अगर आप हाँ? कृपा का इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर उठने में या नीचे गिरने में। ऐसा एक खतरा है। सब ऐसे प्रभु इतना कृपाल दयालु है, तुम चर्च में भी नहीं आए ना, प्रभु आशीर्वाद करेगा। अभी 2 प्रकार के लोग हैं, एक बोलेगा ऐसा क्या, फिर चर्च ही नहीं आता हूँ, गुड, वेरी गुड। दूसरा बोलेगा ऐसा क्या, इतना अच्छा परमेश्वर है, मैं आऊंगा चर्च को। See that's why we have to be very careful. इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना पड़ता I know है। many revelations. बहुत सारे वचन की But प्रकाश I मुझे always पता है, think, पर मैं हमेशा सोचता हूँ Will they take advantage to go up or go down? क्या इस वचन का फायदा उठाकर वो जीवन में ऊपर जाएंगे या नीचे गिरेंगे। Suppose I tell, you know, you can see, watch TV, और मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप टीवी देख but सकते just हैं, avoid the bad, take the पर जो good. बुरी बातें हैं, गंदी बातें हैं, वो बातें मत देखिए। Bas, that will give license for some believers who are not strong. अरे वाह, यही चांस मिला टीवी देखते बैठने का। Hello? See, that's why we have to be very careful. इसलिए हमें बहुत सावधान रहना Are you चाहिए। saying this? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? That's why I'm not able to share many revelations. इसीलिए बहुत सारे वचन के प्रकाश में I आपको always नहीं think बता इधर पाता हूँ। mixed crowd रहता है, how they will take. That's my thought ये always. हमेशा मेरी सोच रही है। Okay, so to be happy first, you need to hear the right messages. इसलिए अगर आपको हमेशा आनंद में रहना है तो सही संदेश सुनिए। Not only the world puts fear, दुनिया ही सिर्फ डर नहीं डालती but also है, many Christians put fear पर कुछ ऐसे भी मसीह लोग हैं जो आपके मन में by डर डालते preaching हैं, condemnation, दंड आज्ञा वाले संदेश देकर, guilt,
दोषी भावना आपको दिलाकर, fear, आपके मन में डर these kind of डालकर, messages. इस तरह के जो संदेश हैं, Instead of preaching grace that frees you from condemnation. इसके बजाय कि कृपा का प्रचार करें जो आपको हर दंड और दोष से आजाद करता है। Our messages should free you, हमारे संदेश आपको आजाद करने चाहिए, not bind you. आपको बांध के नहीं रखने Free you, चाहिए, free you, free you, free you. आपको हमेशा आजाद करना चाहिए। Amen. Amen. Don't make you to go deeper into guilt. कभी भी कोई भी ऐसा संदेश ना हो जो आपको दोष में और ज्यादा लेकर जाए। There are so many messages on social media सोशल मीडिया पर इतने सारे that are संदेश really दिए robbing जाते the true हैं joy of a Christian. जो सच में एक ईसाई के आनंद को चुरा And रहे it's हैं, making you feel guilty and condemned. और फिर आपको दोषी महसूस होगा, आप दंड में जाएंगे। And if you're having that guilt or carrying that guilt and condemnation and fear, और अगर आपके मन में वो दोष की भावना है या डर है, that shows your hurts and everything needs healing. तो ये दिखाता है कि आपके घावों को भरना बहुत जरूरी है। Amen. Amen. You need healing. आपको आरोग्य की जरूरत है। There are many wounds in the soul, आपके प्राणों में बहुत ज्यादा घाव Already. है पहले से and ही, we're adding it more. और हम उन जख्मों को और ज्यादा गहरा कर रहे हैं। And because of the burden of guilt, many turn to the Lord. और बहुत से लोग हैं जिनके अंदर दोष की भावना है, वो प्रभु से दूर चले जाते हैं For relief. They come to God for relief. और प्रभु के पास आते हैं ताकि उन्हें तसल्ली मिल सके, But they don't know these are messages that are put condemnation. पर उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि संदेश है जो उनमें दंड आज्ञा डाल They रहे are showing the हैं। mirror of the law. हम व्यवस्था का आईना उन्हें दिखाते That you are हैं, like this, you are like this, you are like this, you are like this. And then you feel condemned, you come to God. और फिर आपको दोषी महसूस होता है, प्रभु के पास आप आते God हैं cannot do anything with you. और प्रभु कुछ नहीं कर सकता। You have taken that condemnation. आपने वो दंड आज्ञा स्वीकारी Someone है, is showing you the mirror of the law. और कोई है जो आपको व्यवस्था का आईना And the दिखा रहा है, law's work is to condemn you. और व्यवस्था का काम ही ये है कि आपकी गलतियां दिखाए और आपको दोषी ठहराए। कि तुम खुद पे खुद बाहर नहीं निकल सकता है, इसके लिए it points out to Jesus. और इसीलिए यही व्यवस्था हमें यीशु के पास ले जाती है। Grace frees you. कृपा आपको आजाद Law करती है, binds you. व्यवस्था आपको हमेशा बांध के रखेगी। Amen. Amen. Hello. तो क्या दिखा रहा है वो बहुत important है. Law is good. व्यवस्था अच्छी है, Because without the law you will not know you are a sinner. क्योंकि अगर व्यवस्था नहीं होती तो आपको पता ही नहीं लगता कि आप पापी हैं। Amen. Amen. But to just keep you in the law is to keep you in sin. पर अगर हम आपको व्यवस्था में ही रखते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको पाप में हम बनाए रखते But I हैं। show you, see, तुम्हारे साथ sin है, but grace will free you. पर मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो ये व्यवस्था बताती है कि ये पाप है, पर इसी पाप से कृपा आपको आजाद करेगा। Amen. Amen. And you live there और in फिर grace आप always. कृपा में जीते हैं हमेशा। So that's the first step. So, और ये पहला कदम I'll है। mark it here so that I'll continue. Because I'm going to teach you God's surprising health benefits of laughter. और हंसने से कितने अच्छे फायदे हमारी सेहत में होते हैं, ये बातें मैं आपको अगले So हफ्ते don't miss this सिखाऊंगा। message इसलिए ये संदेश को खोना मत, because it can heal any sickness. क्योंकि यही आनंद कोई भी And आरोग्य को even दूर कर the सकता है। medical fraternity have accepted. ये आनंद, ये खुशी किसी भी बीमारी को दूर कर सकती है, और मेडिकल साइंस ने भी ये एक्सेप्ट किया Due to many है। reasons they may not say it. बहुत से कारण हैं जिसके वजह से वो ये बातें नहीं बताते We हैं। know everything is a business today. आजकल सब कुछ व्यापार बन चुका है, Hello, you know it? आपको पता है। जो भी है सब बिजनेस, दो पैसा फायदा मिला तो तुम्हारा नुकसान होकर चलता है। हाँ, ऐसा नहीं मेरा नुकसान करके तुम्हारा फायदा, ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं सोचता। नो दिस। ये बात समझ लीजिए, जो भी प्लेटफॉर्म से बैठे हैं वो सब खुद का फायदा के लिए। So be very careful. इसलिए बहुत ही सावधान What you रहिए। take, what you do, everything you have to be very careful. क्या आपको स्वीकारना चाहिए, आपको नहीं स्वीकारना चाहिए, बहुत सावधान What to रहिए। eat, what not to eat. क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, Everything is very important सारी बातें मायने रखती हैं, because everything is a business. क्योंकि आजकल सब कुछ व्यापार बन चुका है। खुद का फायदा के लिए, तुम्हारा नहीं। एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा दिया था, मतलब क्या तुम्हारे लिए क्या, उनका फायदा के लिए। ऊपर कितना, अरे कितना अच्छा दिखता, मगर अंदर क्या है वो देखो। हेलो, ओके, वन डे आई विल टीच यू अबाउट फूड टू, लेट्स ऑल स्टैंड। और एक दिन मैं आपको खाने के बारे में भी सिखाऊंगा। आइए हम खड़े हो जाएं अभी।